फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 12 और 16 तक। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञा घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञा स्वर्ग की तरह चिर अस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिर अस्थायी है।
अनुवाद किया, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभात तारे, शाश्वत ज्योति की दीप्ति और न्याय का सूर्य आकर अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 67 से 79 तक। यूहन्ना का पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ से है। अध्याय 7 पद संख्या 1 से हम लोगों ने सुना। उसमें हमने सुना कि दाऊद अपने महल में रहने लगा, राजा बनकर रहने लगा। प्रभु ने उनके शत्रुओं को उनसे छुड़ा दिया। तब राजा ने ईश्वर को याद किया। नबी नातान को बुलाकर दाऊद राजा ने कहा, देखिए, मैं महल में रहता हूँ, लेकिन ईश्वर की मंजूषा जो है वो तंबू में है। कहने का मतलब वह एक भव्य मंदिर, ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाना चाहता था। तो ईश्वर खुश होकर राजा से वादा करता है। वो इस प्रकार है, मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़े चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बनाया। ईश्वर ने दाऊद को इस्राएल के सबसे महान राजा के रूप में अभिषेक किया, साथ दिया। और राजा की इस विचारधारा, इस योजना से ईश्वर खुश होकर कहता है, मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के
सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। ईश्वर दाऊद राजा से वादा करता है कि सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा, ईश्वर प्रदान करेगा। आगे ईश्वर का कहना है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और आगे ईश्वर का कहना है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। तो ईश्वर की योजना है कि दाऊद नहीं, दाऊद का बेटा सुलेमान ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाएगा। तो उसके पहले ईश्वर दाऊद को भरपूर कृपा देता है। हर कार्य में ईश्वर दाऊद को विजय दिलाता है। भले ही उसने कुछ घोर पाप किए, बुनियादी तौर पर हम देखें दाऊद ईमानदार था, ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति रखता था, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता था, ईश्वर की स्तुति करता था, ईश्वर को धन्यवाद देता था। और हम जानते हैं यह सब जो प्रतिज्ञाएं यीशु में पूरा हो गया है। न केवल सुलेमान ने उस भव्य मंदिर को बनवाया, बाद में सैकड़ों सालों के बाद यीशु आए और यीशु कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यीशु कहते हैं, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, वो 100 गुना पाएगा और आनंद जीवन का अधिकारी बनेगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। दाऊद राजा बहुत पिछला था, तिरस्कृत एक बेटा था, भेड़ चराता था। ईश्वर ने उसको अगले महान राजा बनाया। तो दाऊद हमें सिखाता है कि हमको ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है, ईश्वर को प्रथम स्थान देना है, तब ईश्वर हमको ऊपर उठाएगा। यीशु खुद अपने प्रवचन में कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञादेश प्राप्त होगा। तो जब दाऊद ने सोचा कि मैं एक भव्य मंदिर बनवा दूंगा ईश्वर के लिए, तो ईश्वर ने उसके अनुसार नहीं 100 गुनी आशीष इस्राएल के सबसे महान राजा के रूप में ईश्वर ने दाऊद को नियुक्त किया। आगे ईश्वर की प्रतिज्ञा है, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। वह ये सब यीशु और यीशु के विश्वासियों में पूरा हो गया है। यीशु का राज्य समाप्त नहीं है, वह राजाओं के अधिराज है, वो सम्राटों का सम्राट है, संसार भर के सभी राजाओं के अधिपति हैं। उनके राज्य का अंत नहीं है। पिछले 2000 सालों के अंदर प्रभु यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की है।
उनके राज्य का विस्तार होता गया है। अभी करीब 200 करोड़ लोग यीशु को जानते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं। हम इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते। दाऊद महान के समान, महान राजा दाऊद के समान हम लोग भी विश्वास में अडिग रहे, ईश्वर को प्रथम स्थान दे, तो प्रभु हमको भी ऊपर उठाएंगे। हम यह कृपा मांगते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से है। अध्याय 1 पद संख्या 67 से हमने सुना। इसमें बताया गया है कि यूहन्ना का पिता जकरियस पवित्र आत्मा से भर गया और उसने भविष्यवाणी की, क्योंकि माता मरियम और बालक यीशु जो गर्भस्थ है, उनके साथ उस परिवार में 3 महीने तक रहे। बालक यीशु ने एलिजाबेथ को और उसके पुत्र यूहन्ना को और उसके पति जकरियस को पवित्र आत्मा से भर दिया था। अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जकरियस भविष्यवाणी करने लगा। सबसे पहले वे ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर को धन्य कहते हैं। उनकी यह इस भविष्यवाणी में 2 भाग है मुख्य रूप से। पहले वे ईश्वर की ओर देखते हैं, ईश्वर की महानता, ईश्वर की योजना के बारे में कहते हैं। उसके बाद अपने पुत्र के ऊपर वो भविष्यवाणी करते हैं। तो सबसे पहले उनका कहना है, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर। यह सब महान व्यक्तियों का स्वभाव है। पवित्र आत्मा से भरकर हर एक व्यक्ति, पुराने व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, ईश्वर को धन्य कहते हैं, ईश्वर की महानता की घोषणा करते हैं। उदाहरण के लिए दाऊद राजा पवित्र आत्मा से भरकर ईश्वर की प्रेरणा से कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। स्तोत्र 41 में हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार, अध्याय 41 पद संख्या 14, प्रभु इस्राएल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है, आमीन आमीन। और बाद में उसका बेटा स्तोत्र 72 में सुलेमान का कहना है, अध्याय 72 पद संख्या 18-19, प्रभु ईश्वर इस्राएल का ईश्वर धन्य है, वही अपूर्व कार्य दिखाता है, उसका महिमा में नाम सदा सर्वदा धन्य है, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो, आमीन आमीन। एक तीसरा स्तोत्रकार स्तोत्र 106 में लिखता है, पद संख्या 48 में, प्रभु इस्राएल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है, सब लोग यह कहें आमीन। तो पवित्र आत्मा से भरकर कोई भी व्यक्ति ईश्वर की महानता की घोषणा करता है, ईश्वर को धन्य कहते। और आगे जकरियस को कहना है, क्यों ईश्वर धन्य है, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। ईश्वर ने इस्राएलियों अपनी प्रजा की सुध ली है। अंग्रेजी में एक अनुवाद है, God has looked favorably on his people। दूसरा अनुवाद है, He has visited his people। ईश्वर ने बड़ी करुणा से, दया से, प्रेम से अपनी प्रजा को देख लिया है, उनके पास आकर दर्शन देकर देख लिया है। इसलिए ईश्वर की महानता है। आगे उनका कहना है, ईश्वर ने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए
एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है, क्योंकि ईश्वर की प्रतिज्ञा थी। ईश्वर ने नबियों के द्वारा, अन्य व्यक्तियों के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी। ईश्वर ने उदाहरण के लिए इब्राहिम से वादा किया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 संख्याएं 15 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। ईश्वर का यह अंतिम वचन, अंतिम प्रतिज्ञा, तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा, यह प्रभु यीशु में पूरा हुआ है। इब्राहिम का वंश यीशु है, और हम जानते हैं पिछले 2000 सालों के अंदर ईश्वर की महिमा यीशु के द्वारा प्रकट हुई है। यीशु राजाओं के अधिराज है, सम्राटों के सम्राट हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है। उनकी कृपा सबों पर बनी रहेगी। जो यीशु को स्वीकार करते हैं, प्रभु मानते हैं, यीशु के अधीन रहना चाहते हैं, उन सबों को भरपूर कृपा प्राप्त होगी। उनके राज्य का अंत नहीं है। कई लोगों ने यीशु और उनके साम्राज्य को समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन वे सब विफल रहे। कोई यीशु को हरा नहीं सकता। यीशु के सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे। हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा। हर एक जीभ घोषित करेगी, यीशु प्रभु है। यह ईश्वर की योजना है। इसलिए हम ईश्वर को धन्य कहते हैं। जकरिया ने ईश्वर को धन्यवाद कहा, ईश्वर की स्तुति की है, ईश्वर की आराधना की है, क्योंकि ईश्वर ने यीशु के द्वारा महान कार्य किया है, आगे करते भी रहेंगे। दूसरे भाग में जकरियस ने आगे अपने पुत्र यूहन्ना को आशीर्वाद देते हुए कहा, बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। यीशु खुद कहते हैं, इस दुनिया में जन्म लेने वालों में सबसे महान व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्ता है। बहुत सारे नबियों ने यीशु के आगमन की भविष्यवाणी की थी। यूहन्ना ऐसा एक नबी थे जिन्होंने यीशु के जमाने में, यीशु के इलाके में ही यीशु के सामने यीशु को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरने वाले हैं। यही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं, यही ईश्वर के पुत्र हैं। यह सौभाग्य केवल संत यूहन्ना बपतिस्ता को मिला है। और इस पाठ के अंत में हम लोग यह आशीर्वचन सुनते हैं, हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर
अग्रसर करे। प्रभु यीशु ये सब संपन्न करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उसके अगुवाई के लिए उसके अग्रदूत के रूप में योहन को यह मौका, यह कृपा मिली है। योहन कितने सौभाग्यशाली हैं। इस मुक्ति योजना में आखिरी नबी के रूप में योहन आए, वो भी पुरोहित वर्ग से आए और परंपरा के अनुसार, आदिम कलीसिया के महान व्यक्तियों के अनुसार योहन ने, लेवी गोत्र के योहन ने उस पुरोहिताई को यीशु के सामने समर्पित किया है। सारी नबूवत जो है यह सब पूरे होने वाले हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन महान वचनों के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए। पिता ईश्वर की मुक्ति योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संत योहन बपतिस्ता के लिए धन्यवाद देते हैं और इस महान पुरोहित जकरियस के लिए जो एक आदर्श पिता हैं, उनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। याद रखें, हम लोग इस दिन के रात को, हम लोग आज की रात को यीशु का जन्म पर्व मनाएंगे। सारी तैयारियां उसके लिए थी। गौशाला में जन्म लेने वाले यीशु को हम स्वीकार करें, उनका स्वागत करें, अपने हृदय में स्वीकार करें। साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं कि संसार भर के सभी पिताओं के लिए, उन सबों को जकरियस के समान पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। पवित्र आत्मा से भरकर वे सब अपने बच्चों को आशीर्वाद दे, उनकी अगुवाई करे, उनका मार्गदर्शन करे। हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आगमन के इस अंतिम दिन हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। आज रात को हम गौशाला के सामने उपस्थित होकर प्रार्थना कर सके। हे बालक यीशु, मेरे दिल में जन्म ले, मेरे दिल में निवास कर, मुझे और संसार भर के सभी लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे। हम सब जकरियस के समान ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की महिमा कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।